गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 का सेकंड लेसन है हमारा बाल गोविंद भक्त, जिनके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। ये रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय हमारा इम्पोर्टेंट भी है, ये बहुत बार आ चुका है, यानी कि वेरी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय। अब इसको लिखना कैसे है अगर आता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं जीवन परिचय कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर जनपद में स्थित बेनीपुरी गांव में सन 1902 में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। अनेक कष्टों का सामना करते हुए इन्होंने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की। फिर उसके बाद में अगले महात्मा गांधी के आंदोलन के साथ जुड़ गए थे और इन्होंने पत्रकारिता, अपनी आजीविका चलाने के लिए हर प्रकार की पत्रकारिता वगैरह, साहित्य लेखन आदि का इन्होंने अध्ययन भी किया था। 1968 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। इन्होंने हर प्रकार की रचनाओं, संस्मरण, उपन्यास, निबंध, कहानी, यात्रा वृत्तांत आदि के बारे में भी चर्चा की है कि इनके उपन्यास कौन कौन से, जैसे इन आगे है कि रचनाएं आती हैं तो हम एक ही लाइन के अंदर सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। सबसे पहले हमें ऊपर लिखनी है रचनाएं, उसके बाद रेखा चित्र और संस्मरण। पेपर के अंदर आपने कैसे लिखना है कि माटी की मूर्ति, जंजीरें और दीवारें। इसके बाद में उपन्यास जैसे पतितों के देश, फिर निबंध गेहूं और गुलाब, ये हमारा क्या है, निबंध हो गया। इसके बाद में हमने लिखना है इसका यात्रा वृत्तांत, पैरों में पंख बांधकर, कहानी, चिता के फूल। फिर इनके नाटक कौन कौन से हैं कि नेत्रदान, अम्बाले आदि हैं। फिर साहित्य की विशेषताएं कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने सामाजिक तथा जन कल्याण और उनके अनेक निबंधों की प्रमुख विशेषताएं भी बताई हैं। उन्होंने अपने हर प्रकार के त्याग बलिदान को कार्य करने की शिक्षा भी देते हैं। वे प्राय विचारात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक आदि हर प्रकार के उन्होंने निबंध भी लिखे हैं। भाषा शैली लिखनी है। उसके बाद में फिर आपने कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी की भाषा शैली सहज सरल है। संस्कृत भाषा का प्रयोग या तत्सम तद्भव शब्द भी है, मुहावरे, लोकोक्तियों का है, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, उपमा आदि अलंकार भी हैं। इसके बाद में इसकी भाषा शैली। अगर आता है आपका जीवन परिचय तो सबसे पहले इसके जीवन, फिर मृत्यु, रचनाएं, उपन्यास, नाटक, कहानी लिख के फिर साहित्यिक विशेषता और भाषा शैली। ये आपका आता है 5 नंबर का जीवन परिचय। तो आपने जीवन परिचय को इस तरह से लिखना है। इसके बाद में हम लेसन करते हैं। लेसन है हमारा बाल गोविंद भक्त का कि बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले यानी कि ना तो काफी लंबे थे और ना छोटे थे, यानी कि बीच के कद के थे, गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर की होंगे। उनकी आयु कितने वर्ष की हो चुकी है, यानी कितने वर्ष की हो चुकी है, 60। बाल पक गए थे, यानी कि पक किसको बोलते हैं, सफेद हो जाती है, यानी कि बाल गोविंद भक्त के बाल भी कैसे हो गए थे, सफेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। यानी कि चेहरा सफेद बालों से, कि बाल पक चुके थे, सफेद थे, लंबी लंबी दाढ़ी वगैरह रखते थे, उसमें वह कहते कि उनका चेहरा बहुत ही सुंदर लग रहा था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी, मातर सिरे में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता तो काली कंबली ऊपर से ओढ़ लेती थी। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी नंद, जो नाक के एक छोर से ही औरत के टीके की तरह शुरू होता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहती है। अगर इस गद्यांश में से आपके आता है क्वेश्चन आंसर, क्या आता है, किंतु खेती बाड़ी। ऊपर की तस्वीर से तो यह नहीं माना जा सकता कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ गृहिणी तथा उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोह की तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते थे। बाल गोविंद भक्त साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। क्या थे, बाल गोविंद भक्त साधु का जीवन व्यतीत करते थे। जिस प्रकार साधु लोग बहुत काम, कपड़े पहनते हैं, माथे पर तिलक लगाए रहते हैं, वह करते उसी तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। कबीर को अपना साहब मानते थे, यानी कि कबीर की पूजा करते रहते थे। यानी कि कबीरदास जी को हर प्रकार की भाषाओं का ज्ञान था। शुद्ध सदकुड़ी, खिचड़ी, उनकी भाषा को जैसे जिसे वह कहते हैं कि कबीरदास सिंह कि समाज में फैली हर प्रकार की बुराइयों को मिटाने का प्रयास करते रहते थे। उन्होंने कभी अपने बारे में कभी नहीं सोचा था, बल्कि समाज के अंदर सुधार लाना चाहते थे। वह हमेशा, यानी कि बाल गोविंद जो भक्त होते वो हमेशा कबीर के ही पद गाते रहते थे।
उनके गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठे नहीं बोलते, खराब व्यवहार करते थे। वे हर व्यक्ति, चाहे कोई अपना है या कोई पराया है, सब व्यक्तियों के साथ क्या करते थे? एक अच्छा व्यवहार करते थे, एक जैसा व्यवहार करते थे, सम्मान मानते थे, चाहे वो किसी भी जाति का है। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। न किसी की खाम कहा नहीं बोलते थे और न किसी को कुछ से खाम खाई कहते थे, झगड़ा मोल लेते थे। किसी की चीज भी नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीक लोगों को कौतूहल होता, कभी वह दूसरे के खेत में शोध के लिए भी नहीं जाते थे। वह गृहस्थ थी, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता था सिर पर लाद कर लाते थे। मैं खुद कहा कि मेरी खेती बाड़ी में जो कुछ भी होता है वे मेरे भक्त कबीरदास की मेहनत, उस भगवान की कृपा से ही होता है। सिर पर लाद कर थे, पहले से साहब के दरबार में ले जाते। उनके घर में 4 कोस दूर पर भी एक कबीरपंथी मठ से मतलब कबीरपंथी पद से भी मतलब था। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया और जाकर प्रसाद रूप में जो कुछ नहीं मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते थे। वह कहते कि सबसे पहले उनकी खेती बाड़ी जो भी कुछ उसको मेहनत का फल मिलता था वह सबसे पहले कबीरदास जी के भक्तों में थे। वहाँ प्रसाद के रूप में उसे जो कुछ मिलता था सिर्फ अपने घर परिवार का गुजारा उसी से चलाते थे। सबसे दान दक्षिणा जो होते वह उसी को देते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, खुश था। उनके मुग्ध गान पर जो सदा सर्वथा ही सुनने को मिलते कबीर के सीधे साधे पद थे जो कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपणी हो रही है। मैं कहती आषाढ़ के महीने में यानी कि बारिश होने लग जाती है और सभी लोग अपने खेतों में क्या हल चला रहे होते हैं, धान की रोपाई कर रहे होते हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, यानी कि उन धान के भरे खेतों में यानी कि कीचड़ में छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी उछलते हुए कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड पर बैठी हैं। औरतें यानी कि कलेवा भोजन लेकर के उनके लिए क्या है, यानी कि जो खेत के अंदर जो ऊंचा टीला होता है उस ऊंचे टीले को हम मेड कहते हैं, उसके ऊपर लेकर बैठी हुई है। आसमान बादल से घिरा हुआ है, यानी कि आसमान यानी कि चारों तरफ बादलों से घिरा हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बहुत तेज वर्षा होने वाली है। धूप का नाम नहीं, यानी कि हमें कहीं पर धूप दिखाई नहीं दे रही। इतना ठंडा मौसम है, ठंडी पुरवाई चल रही यानी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बालगोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ में लटपटे अपने खेत में रोपनी कर रही है। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे की पंक्ति में खेत में बिठा रही है। यानी कि उस समय बालगोविंद भक्त भी क्या है, अपने खेत में, उनका जो शरीर है कीचड़ से सना हुआ है और वह अपने खेत की रोपाई कर रही है। एक एक पौधे को अपने खेत में लगा रहे हैं, रोपनी कर उनके धान को पंक्तिबद्ध लगा रहे। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने में चढ़ाकर कुछ को ऊपर शवरक की ओर भेज रहा है। यानी कि बालगोविंद भक्त वहाँ खेतों में अपनी रोपाई करते समय भी क्या कर रहे हैं, कबीरदास जी के शब्द भजन गीत संगीत गा रहे होते हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है मान उसके शवरक की ओर भेज रहे हैं। और कुछ के इस पृथ्वी पर मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड पर खड़ी औरतें भी होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। उसमें वह कहता है कि यानी कि भक्त के ऐसे संगीतों को सुन करके, यानी कि जो मेड पर भोजन लिए हुए बैठी औरतें होती हैं वो भी गुणगान करने लगते हैं। छोटे छोटे नन्हे जो बच्चे होते हैं वो भी बालगोविंद भक्त के गीतों का गुणगान करने लगते हैं। और हलवाई यानी कि पैर ताल से उठने लगते हैं और जो अपने खेतों में अपनी हल चला रहे होते हैं उनके भी पैरे जल्दी जल्दी से उठने लग जाते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं और जो खेत में रोपाई कर रहे होते हैं उन व्यक्तियों की उंगलियां भी जल्दी जल्दी चल रही हैं। बालगोविंद भक्त का यह संगीत या जादू घेरता है। ये हमारा गद्यांश भी था। इसमें से अगर क्वेश्चन आंसर आते हैं कि आसमान बादलों से यहाँ से है शुरू ये कि जो आसमान होता है यानी कि वह बादलों से घिरा हुआ होता है। इसमें से अगर प्रश्न आते हैं
कि इसमें पाठ और लेखक का नाम बताइए। पाठ का नाम क्या है इसमें? बाल गोविंद भक्त। इनके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। लेखक ने किस अवसर का वर्णन किया है? आषाढ़ मास के महीने का वर्णन किया गया था। उसने बताया था कि आषाढ़ मास के महीने में क्या होती है, हल्की हल्की फुल वर्षा हो रही है और रिमझिम वर्षा हो रही। इस अवसर पर सभी लोग अपने खेतों में हल चला रहे होते हैं और धान की रोपाई कर रहे थे, और जो आसमान यानी कि पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है। बाल गोविंद भक्त क्या कर रही हैं? अपने खेत में क्या कर रही थी बाल गोविंद भक्त? रोपनी कर रही थी अपने खेत में, यानी कि धान लगा रही थी। बाल गोविंद भक्त के कंठ से क्या निकल रही थी? और बाल गोविंद भक्त का संगीत सुनकर, वे कबीर के गीत गाते थे, उसके संगीत को सुनकर के यानी कि सभी छोटे नन्हे बच्चे जो होते उच्च स्वर में उनके मधुर गीतों का गुणगान सुनने लग जाते थे। बाल गोविंद भक्त के संगीत का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था? बाल गोविंद संगीत का क्या प्रभाव पड़ा था? यानी कि उन्हें बताते हैं पंक्तिबद्ध, यानी कि छोटे छोटे जो नन्हे बच्चे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उनका औरतें भी अपने होठ गुनगुना, बच्चे खेल रहे होते हैं वो भी खुशी से झूम उठते हैं, और औरतें क्या होती हैं, वे उनके होठ कांपने लगते हैं, वे भी उनके स्वरों को साथ में गुनगुनाने लगती होती हैं। और जो हलवाई होते हैं उनके पैर क्या होते हैं, जल्दी जल्दी से चलते हैं। और खेत में अन्य जो सभी लोग होते धान की रोपाई कर रहे होते हैं उनके हाथ भी जल्दी जल्दी क्रमबद्ध चलने लगते हैं। ये जादू का प्रभाव पड़ता है बाल गोविंद भक्त के संगीत का। ये हमारे इस गद्यांश के क्वेश्चन आंसर थे। ये अगर समझ में अच्छे से आ गया है तो इसमें से हमारे क्वेश्चन आंसर भी आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? किन के कारण साधु कहलाते थे? कि खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भक्त वेशभूषा से साधु नहीं लगते थे, बल्कि उनका जो व्यवहार होता है वह साधु जैसा था। वे सत्य मार्ग, कबीरदास जी के पद गाते थे, उन्हीं के मार्ग पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, चाहे वो किसी भी जाति का है, और किसी से सामने से बात कहते हुए भी कोई भी संकोच वो नहीं करते थे। पैदावार होती थी, वह सबसे पहले उनके खेत में कोई भी पैदावार होती थी तो सबसे पहले कबीर के मठ में जाते थे, और वहां से प्रसाद के रूप में उसे जो कुछ मिलता था वह उसे ले आते थे, और उसी से वह अपना गुजारा करते थे। इसलिए कहते हैं कि बाल गोविंद भक्त की चारित्रिक विशेषताएं। भक्त के व्यक्तित्व और उसकी वेशभूषा को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। कि सबसे पहले हमने शुरू किया, इसमें से अगर क्वेश्चन बताया था आता है कि भक्त के व्यक्तित्व और उसकी वेशभूषा के बारे में बताना, तो आप कैसे बताओ कि बाल गोविंद भक्त कैसे व्यक्ति थे? मंझोले कद के व्यक्ति थे, गोरे चिट्टे थे, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हो चुके थे, बाल पक चुके थे उनके, और वे चेहरा सफेद बालों से जगमगा रहा था, लंगोटी पहनते थे, और माथे पर एक बड़ा सा तिलक लगाते थे, जो सर्दियों के समय में काली कंबली ओढ़ते थे, आंखों के और माथे पर एक रामानंदी का जो टीका लगाते थे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे औरतें के टीके की तरह से शुरू होता है, और गले में तुलसी के जड़ों की वह माला पहनती थी। ये सारी की सारी चीज़ें किसके बतानी? हमने बाल गोविंद भक्त के बारे में बतानी है, और उसकी बतानी है कि वे कभी झूठ भी नहीं बोलते थे, यानी कि बाल गोविंद भक्त साधु कहलाते, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, कबीर के पदों का गुणगान करते रहते थे, किसी से वो उसको कबीरदास जी को अपना क्या मानते थे? साधु मानते थे, हर बात साफ साफ करते थे, किसी से व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा आदि बातों को नहीं छूते थे, किसी के खेत वगैरह में जाकर भी शौच वगैरह आदि नहीं करते थे, उनके खेत में जो भी पैदावार वगैरह आती होती थी सबसे पहले वह कबीरदास जी के मठ में लाती थी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आता है कबीरदास जी की वेशभूषा व्यक्तित्व के बारे में वर्णन कीजिए, तो आपने ये क्वेश्चन लिखा। अगर आता है आपका प्रश्न, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भक्त की सबर लहरियाँ किस तरह चमत्कार कर देती हैं, यानी कि धान की रोपाई के बारे में बताना है, तो उसमें आपके इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन बनेगा कि आषाढ़ मास के महीने में सारा गांव यानी कि सभी लोग अपने खेतों में उतर जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं, और उस समय क्या होते हैं, वह मौसम धान की रोपाई करने का होता है, सभी के खेतों में हल चल रहे होते हैं, अपनी धान की रोपाई कर होते हैं, घर में जो औरतें होती हैं वह अपने आदमियों के लिए भोजन यानी कि कलेवा लेकर एक में खेतों के ऊंचे जो टीले होते हैं उन पर बैठे हुई हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चों का जो शरीर होता है वह कीचड़ से सना हुआ होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, और उस समय कबीरदास जी भी वहाँ पर पंक्तिबद्ध में अपने धानों की रोपाई कर रहे होते हैं। उनका शरीर क्या होता है, मिट्टी से सना हुआ होता है, लथपथ, और एक एक पंक्ति में अंगुलियों के धान के पौधों को एक एक करके पंक्तिबद्ध लगा रहे होते हैं, पंक्तिबद्ध खेत में लगा रहे होते, उसके संगीत को सुन करके यानी कि सभी छोटे छोटे नन्हे बच्चे औरतें और उनके संगीत को सुनने के लिए वे भी उनके साथ गाने लग जाते हैं, और उनके खेतों में काम करने वाले सभी लोग भी उसकी ताल को सुनने के लिए
लिए उत्साहित हो जाते हैं। यानी कि सारा का सारा जो वातावरण होता है वह कैसा हो जाता है, संगीतमय हो जाता है, यानी कि जादू सा बिखेर देता है। ये धान की रोपाई के बारे में बताना है। अगर फिर आता है एक प्रश्न और भी कि बाल गोविंद भक्त की, अगर आता है बाल गोविंद भक्त की पहचान क्या होती है, तो बाल गोविंद भक्त जैसे वही बताना है। मंझोले कद के व्यक्ति थे, गोरे चिट्टे थे, कितने वर्ष के आयु थे, कैसे थे, लंगोटी पहनते थे, जो भी बताया गया था आपका। बाल गोविंद भक्त की पहचान या वेशभूषा के बारे में अगर आता है तो आपने यही क्वेश्चन लिखना है जो पहले बताया गया था, फर्स्ट पैराग्राफ वाला ही। अगर आता बाल गोविंद भक्त किसके पद गाते थे, वह कबीर के पद गाते थे। वे सब कुछ उन्हीं की देन मानते थे। उनके गाने का ढंग ऐसा था जो सीधे साधे पदों में जान ला सकती है। इसी में से हमारे ऑप्शन है कि बाल गोविंद भक्त पाठ के लेखक कौन थे, रामरक्स बेनीपुरी। रामरक्स बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था, 1899 ईस्वी में। निधन कब हुआ था, 1968 ईस्वी में। रामरक्स बेनीपुरी ने किस पत्र का संपादन किया था, तरुण भारत का। बेनीपुरी का उपन्यास कौन सा है, पतितों के देश, ये उपन्यास था इनका। पैरों में पंख बांधकर, ये बेनीपुरी जी का, पैरों में पंख बांधकर बेनीपुरी जी का क्या है, ये यात्रा वृत्तांत। किस पाठ की, बाल गोविंद भक्त किस विद्या का पाठ है, रेखा चित्र। कैसे कद के व्यक्ति थे, मंझोले। कितने वर्ष के थे, 60। बाल गोविंद भक्त के सिर पर कैसी टोपी थी, कनफटे। बाल गोविंद भक्त के मस्तक पर कैसा था, रामानंदित का। बाल गोविंद भक्त के गले में किस जड़ों की माला थी, तुलसी। कबीर को क्या मानते थे, वो अपना साहब मानते थे। उनकी किस बात पर मुग्ध हो जाते थे, गान। किस महीने की रिमझिम हो रही थी, आषाढ़ मास के महीने में हो रही थी। किन खेतों में उछल रहे थे, धान के। औरतें क्या लेकर बैठी हैं, कलेवा। किस अंधेरी आधी रात में भक्त का संगीत गूंज पड़ता है, आषाढ़ मास के महीने में। बाल गोविंद भक्त की प्रभात फेरियां किस महीने से शुरू होती हैं, वो भी फागुन। किस महीने से शुरू होती हैं, कार्तिक मास से शुरू होती हैं। ये हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी आ गए इसी में से। आगे है, भादों की वह अंधेरी अंधरतियाँ अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झीले की झंकार या दादुरों की टट्टर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो सकती है। यानी कि उस समय क्या होती है, यानी कि दादुरे क्या होते हैं, मेंढक होते हैं। उसमें मेंढक भी अपने टट्टर की आवाज़ करते हैं, उसमें अपनी खंजड़ी डिम डिम बज रही होती, और बाल गोविंद भक्त की जो खंजड़ी होती है वो बजा रही है और वे गा भी रही है। गोदी में पीवा चमक उठे, सखियां चिहू उठे ना। ऐसे कबीर के ये शब्द हैं, पद हैं। इन पदों का वह गुणगान कर रही हैं। हाँ पिया तो गोदी में ही है, किंतु यह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहू उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। जब वह कहते हैं कि आधी रात के समय जब सब सो रहे होते हैं, उसमें बाल गोविंद भक्त जब अपनी खंजरी बजाते हैं तो यानी कि सभी रात के समय में सभी को, उस अंधेरी रात में सभी को चौंकाने वाली बात होती है। बिजली की तरह वो चमक उठती हैं। अब सारा संसार सितंबा में सोया हुआ है। निस्तंबा यानी कि बेचिंत होकर जब सारा संसार सो रहा होता है, उसमें बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा होता है। उसमें सभी लोग जब सो रहे होते हैं तो बाल गोविंद भक्त अपने संगीत को गा रहे हैं, जगा रहे हैं। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। इन शब्दों का जब वह गुणगान कर रहे होते हैं। इसमें से हमारे क्वेश्चन आंसर है कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ शुरू हो जाती हैं जो फागुन तक चलती रहती हैं। कि बाल गोविंद भक्त की प्रभात फेरियाँ कब से शुरू होती हैं, कार्तिक मास से शुरू होती हैं और कब तक चलती हैं, फागुन मास तक चलती हैं। इन दिनों में वह सवेरे ही उठती है। न जाने वो किस वक्त जाकर नदी स्नान को जाती, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धो करके लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खिंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने तैरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। वह कहता है कि
इसमें यानी कि उनके बालगोविंद भक्त की प्रभात फेरियां कब से शुरू होते, कार्तिक मास से शुरू होते हैं और फागुन मास तक चलती रहती हैं। और वो अपने उस समय गंगा स्नान, नदी से गंगा स्नान 2 मील, उनका जो घर से है 2 मील दूर तक पैदल चलकर जाते हैं, नहा धोकर आते हैं और रास्ते में एक ऊंचे टीले पर बैठ करके अपनी खिंजड़ी बजाते हैं उसमें। और उस समय कहते हैं माघ के महीने में यानी कि सर्दियों के समय में वह यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और उसमें उनके दांत यानी कि कंपन बंधी हुई है, दांत किटकिटाने लग रही हैं आपस में। अभी आसमान के तारों में दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब कुहावसा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य के वातावरण में मालूम पड़ता है। वातावरण में एक कुर्सी चटाई का पूरब मुँह काली कंबली ओढ़े बालगोविंद भक्त अपनी खिंजड़ी ले बैठे हैं। उनके मुंह में शब्दों का दांता लगा था। उनकी उंगलियां खिंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं, इतने सुरूर में आते हैं, उत्तेजित हो उठते हैं, मालूम अब खड़े हो जाएंगे। कंबली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती है, जाड़े से कंपा रहा था और किंतु तारे की छांव में उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते हैं। इसमें कहा गया है कि यानी कि इतनी की ठंड में बालगोविंद भक्त को देखते हैं कि कबीर के भक्तों में भी इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं। उन्होंने गर्मी सर्दी मौसम आदि किसी चीज़ को भी वो उसमें नहीं देखते हैं, चाहे कितनी धूप आए, सर्दी आए, गर्मी आए, लेकिन हर प्रकार के मौसम में वे अपने शब्दों का, अपने कबीर के पदों का गुणगान करते रहते हैं, वह उनको गाते रहते हैं और हाथ में अपनी खिंजड़ी लिए बजाते हैं। इतने मस्त हो जाते क्योंकि वह क्या था, अब मेरे लिए यानी कि कबीरदास ही सब कुछ ही है। इसमें से हमारा प्रश्न बनता है कि कार्तिक मास से फागुन मास तक बालगोविंद भक्त सुबह के समय क्या करते थे। कि कार्तिक मास से फागुन मास तक बालगोविंद भक्त अपनी प्रभात फेरियां शुरू करते थे। ये प्रभात कार्तिक मास से शुरू होती थी और फागुन मास तक चलती रहती थी। वे सुबह के समय क्या करते थे, अंधेरे में उठते थे और 2 मील चलकर नदी स्नान करने जाते थे। वापिस अपनी खिंजड़ी बजाते थे, कूंचे से टीले पर बैठकर अपने गीत गाते रहते थे। कबीरदास जी के गीत गाते समय वे आसपास के वातावरण को भी भूल जाते थे कि गर्मी है, सर्दी है, कैसा है, धूप है, छाँव है। वो सिर्फ उसके गाने में इतने ज़्यादा लीन हो जाते थे कि उसने कोई सुध नहीं रहती थी। उन्हें पसीना भी आने लगता था, परंतु सुनने वालों का शरीर ठंड के कारण कंपा रहा था कि इतने ज़्यादा लीन है, इन्हें अपनी सर्दी गर्मी किसने, इसने अपने आप को क्या कर दिया, कबीर के हवाले कर दिया। सब कुछ इसके लिए कबीरदास ही है। इसके बाद में अगर आता है बालगोविंद भक्त, पाठ के आधार पर बालगोविंद भक्त का चरित्र चित्रण बताएंगे। सबसे पहले आपने उसके परिचय देना है कि परिचय में क्या बताओगे आप कि बालगोविंद जो भक्त है गृहस्थ व्यक्ति थे, कितने वर्ष की उनकी आयु थी और पत्नी नहीं थी लेकिन एक बीमार बेटा था, ठीक है, उसकी कोई पत्नी थी। व्यक्तित्व के बारे में कि उनका मंझोले कद के व्यक्ति थे, गोरा चीटा शरीर था, लंबी लंबी दाढ़ी रखते थे। वेशभूषा कि कम कपड़े पहनते थे, कन पर शरीर पर इतना लंगोटी पहनते थे, सिर्फ सिर पर कनपटी टोपी, सर्दियों में काली कंबली ओढ़ लेते थे और माथे पर एक रामानंदी टिक्का लगा लेते थे। व्यवसाय खेती बाड़ी का कार्य कर। कबीर के भक्त कि वे कबीर के भक्त बालगोविंद भक्त गृहस्थ होते हुए भी क्या थे, गृहस्थ होते हुए भी साधु का जीवन व्यतीत करते थे। कबीरदास जी के भजन गाते रहते थे, वे उसको अपना साथ मानते थे। मधुर गायक उसके कबीर के जब वह गीत गाते थे तो वह सुध बुध खो बैठते थे, सभी लोग उसके गीतों को सुनने के लिए झूम उठते थे। व्यक्ति तो भी संतुष्ट था, परमात्मा से भगवान से भी बहुत ज़्यादा अधिक प्रेम करते थे। मोह माया से दूर यानी कि मोह माया से भी दूर थे, उन्हें परमात्मा से श्रद्धा था। वे किसी प्रकार की मोह माया के बंधन में नहीं बनते थे। कोई शोक मनाने की अपेक्षा उसे आनंद मनाने आनंद मनाने का अवसर भी माना जाता है। अपने बेटे की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा परमात्मा में मिल जाते, उसी में भी वह खंजरी बजा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर अगर आता है आपका बालगोविंद भक्त के पाठ का चरित्र चिंतन कीजिए तो उसके बारे में कैसे थे सारा पॉइंटों के अंदर लिखना आपने। ये क्वेश्चन आंसर गद्यांशों के प्रश्न और जीवन परिचय हमारा राइट प्लस लर्न। 10th क्लास का आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है।